आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का YouTube चैनल श्री कृष्ण प्रियदास कोटावाले में स्वागत है। आप सभी रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा सभी श्रवण करें, क्योंकि 11 नंबर का रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की बहुत प्यारी कथा है, आप सभी श्रवण करें। तो इसके बाद तो सूत जी बोले, है ऋषियों, इसके बाद में आपको रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग कथा सुनाता हूँ। तो पूर्व समय में सज्जनों के प्रिय भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हुए और समय महामाया रावण ने माता सीता का हरण किया और माता सीता को रावण अपनी लंका पर लेके चला गया। जनक पुत्र को अपने घर लंकापुरी में लेके पहुंचा दिया। तो सीता को खोजते हुए भगवान राम किष्किंधा नामक नगरी में गए और वहां जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। फिर उन्हें सुग्रीव का भाव का बाली का अंत किया। कुछ समय वहां पर रहकर सीता को खोजने में सुग्रीव ने भगवान राम की सहायता की और इसके बाद राजकुमार राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी मुख से सीता को लंका में स्थित जानकर तब उनकी चूड़ामणि लेकर आए। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि पुण्यवान सारी वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंच गए, हाय जानकी करते हुए। तो कैलाश को भी हटाने वाला राक्षस रावण महाबली है, लंका भी अगम्य दुर्ग है। इस प्रकार लक्ष्मण से राम जब विचार कर रहे थे तो अंगद आदि वानर अनुचित उन्हें समझाते हुए धीरज कहे। तो इस बार इसी अवसर पर महाशिव भक्त श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी। तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से प्रीतिपूर्वक कहा। जब पूरी सभा में भगवान राम को प्यास लगी तो श्री राम जी बोले, हे वीरेश्वर भाई लक्ष्मण, मुझे प्यास लगी है, मुझे समुद्र से थोड़ा जल लेकर आओ। तो भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण जी जल लेके आए और वानरों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपा दृष्टि देकर स्वयं वो जल ग्रहण करने वाले थे। तो उन शिव भक्त राम ने जो ही जल लेकर पीना प्रारंभ किया तो भगवान शिव की इच्छा से उनको भगवान शिव का एक माया से जो प्रकट हुआ याद आया कि मुझे मेरे प्रभु का दर्शन नहीं किए और मैं जल कैसे पी सकता हूँ। तो भगवान राम ने वहां पर ही एक रेत का पार्थिव शिवलिंग बनाया समुद्र के किनारे और उन्होंने उस युद्ध में रावण से जीतने के लिए माता सीता को वापस लाने के लिए भगवान शंकर भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा प्रतिष्ठा की। उसके बाद उन्होंने जल से उनका शिवलिंग का अभिषेक किया, पूजा किया, बेलपत्र चढ़ाए। तो भगवान श्री राम बोले, हे स्वामी, हे शंभु, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप माता पार्वती के साथ मुझे दर्शन दें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तो भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे थे, उनकी तपस्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तो उस समय उनके रूप को देखकर सभी लोग पवित्र हो गए। जब तपस्या की भगवान श्री राम ने तो भगवान शंकर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बहुत ही प्यारे स्वरूप में दर्शन दिया और भगवान भोलेनाथ से भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे करुणा के सागर, मैं आपकी शरण में हूँ और आप इस दास पर कृपा करें। मेरी पत्नी सीता को रावण हरण करके ले गया है और वो भी आपका बहुत बड़ा भगत है। मुझे विजय प्राप्ति का और इस युद्ध में जीतने का मुझे आप वरदान प्राप्त करें। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। इसके बाद श्री राम जी की भक्ति से संतुष्ट होकर उन महेश्वर ने पुनः कहा, हे महाराज, आपकी विजय हो। तब शिव जी के द्वारा विजय का वरदान पाकर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करने लगे। ये भगवान श्री राम बोले, हे स्वामिन, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न है तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का
उपकार करने के लिए आप यहाँ पर ही निवास करें। तो भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे रामेश्वरम में जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग जो पूजा की थी, तो भगवान श्री राम ने कहा आप यहाँ पर ही सभी का संकट कष्टों करने के लिए आप सदा सदा के लिए ज्योति के रूप में आप यहाँ पर निवास करें। तो सूत जी महाराज बोले, उनके ऐसा कहने पर शिव जी वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। उसके बाद उन्हीं के प्रभाव से राम जी ने शीघ्र ही समुद्र को अनायास पार कर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी प्रिया सीता को प्राप्त किया और पृथ्वी तल पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है। ये लिंग भोग मोक्ष देने वाला है और सदा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। जो दिव्य गंगा जल के द्वारा उत्तम भक्ति भाव से श्री रामेश्वर नामक शिवलिंग को स्नान कराएगा वो जीवन मुक्त हो जाएगा और इस लोक में देवताओं की दुर्लभ संपूर्ण भोगों को भोग अंत में ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से केवल मोक्ष प्राप्त करेगा। तो आप सभी भक्तों को कभी रामेश्वरम जाना हो तो भगवान भोलेनाथ को आप बड़े पवित्र जल से उनका अभिषेक करें, उनकी पूजा करें, क्योंकि इस शिव पुराण के माध्यम से जिसने श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की, उनका अभिषेक किया, तो वो दोबारा उसका इस पृथ्वी मृत्युलोक में जन्म नहीं होता, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो बहुत ही प्यारी कथा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की थी, जो भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को खोजकर और रावण से विजय प्राप्त कर और माता सीता को लाने के लिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो भगवान राम ने भोलेनाथ की तपस्या की थी। तो आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस गंगा में डुबकी लगाएं, भक्तों को भगवान से जोड़ें। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।